हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स फ्रंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, उसमें दे रखा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? देखो यहां से अपने को क्या दे रखी है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से दुगनी है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, माना माना चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। अब लंबाई निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के दुगनी। चौड़ाई कितनी है, x, तो दुगनी क्या हो जाएगी, 2x। और उसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर है। क्या एक आम की बगिया बनाना, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आम की बगिया एक आयताकार होगी तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x, इंटू चौड़ाई कितनी है, 2x। यहां से कितना आ जाएगा, 2x²। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर। यहां से निकालेंगे 2x² इक्वल टू 800। 2 से इसको 800 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x² इक्वल टू 400 मीटर। यहां से x के रूट लगाएंगे तो कितना हो गया, 400। x बराबर 400 का वर्गमूल कितना होता है, +-20। जो +-20 हो गया। अब जो दूरी, जो चौड़ाई होगी या जो लंबाई होगी वो क्या होती है, अपनी माइनस में नहीं होती है। चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती। अतः x बराबर कितना आया, 20 मीटर। अब ये 20 मीटर क्या हो गई, अपनी चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी इसकी, 2x। 2 इंटू
20। ये आगे इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो मित्रों की आयु दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। निम्न स्थिति संभव है। अगर ये स्थिति संभव है, निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था। अगर ये स्थिति संभव है तो यहां से देखता हूं मैं, दो मित्र है, दो मित्रों की जो आयु है उनका योग कितना है? 20 वर्ष है। मैं यहां से माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, दूसरे की क्या होगी? 20 माइनस का x। दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस का x। अब अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 वर्ष पूर्व दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व आयु
यहां से 4 वर्ष पूर्व आयु देखते हैं। पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस का 4। दूसरे की क्या होगी, 20 माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 4 में से माइनस का 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस का x। दूसरे मित्र की आयु कितनी आएगी, 16 माइनस का x। आगे क्या है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। जो इनकी आयु है, इनका गुणनफल कितना है, 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना है, 48। यहां से देखते हैं 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या थी, x माइनस का 4, 16 माइनस का x इक्वल टू कितनी है, 48। गुणनफल कितना है, 48। x को पहले इस पूरे समीकरण से, फिर 4 को इस पूरे समीकरण से इंटू करवाएंगे। x को इंटू करवाता हूं तो कितना होगा, 16x। x को प्लस के x को माइनस के x से इंटू करवाया तो कितना होगा, माइनस का x स्क्वायर। माइनस के 4 को 16 से इंटू करवाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 64। माइनस के 4 को माइनस के x से इंटू करवाए तो प्लस का 4x इक्वल टू 48। यह आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। देखो यहां पे 16x और प्लस का 4x कितने हो गए, 20x इक्वल टू 48 माइनस प्लस का 64। 64 और 48 कितने हो गए, 112 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x इक्वल टू 112 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 112 इक्वल टू 0। इसको पूरे को माइनस से इंटू करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। वो सोल्व कर दो निकाल। मेरा टेस्ट में टेस्ट कर दो। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ a का मान कितना हो गया 1 और b का मान कितना है माइनस का 20, c का 112। अब इसको मान रखते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पे मान रखेंगे b का मान कितना है माइनस का 20 होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान कितना हो गया 112। चार सौ माइनस का 448 इक्वल टू माइनस का 48।
यहाँ पे स्थिति कौन सी हुई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0। -148 है, यह स्थिति संभव नहीं है। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। कोई एक आयताकार पार्क दे रखा है जिसका परिमाप कितना है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर। ये परिमाप और क्षेत्रफल का एक पार्क बनाना संभव है? अगर संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है। परिमाप कितना है 80 मीटर।
माना लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी? परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना देगा? 80 मीटर इक्वल टू 2 लंबाई कितनी है? x प्लस चौड़ाई। तो 2 को इधर लाएंगे तो इसके 80 के डिवाइड में जाएगा, यहां से 40 x प्लस का चौड़ाई। अपने को चौड़ाई लंबाई x दे रखी है, चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? ये x इधर भेजेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 40 माइनस का x। एक पार्क है आयताकार जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई 40 माइनस का x है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। इक्वल टू 400 मीटर। यहां पे देखते हैं लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? 40 माइनस का x इक्वल टू 400। 40x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। बड़ी बात तो पहले लिखते हैं, तो माइनस प्लस का 40x माइनस का 400 इक्वल टू 0। अगर ये माइनस है x स्क्वायर का गुणांक, तो इसे प्लस में बनाएंगे तो माइनस से इंटू करवाएंगे। x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब इसे द्विघात समीकरण के द्वारा हल करते हैं। इसके टुकड़े करेंगे। अगर 20 को 20 से इंटू करवाते हैं तो कितना आते हैं? 400। और माइनस के 20 और माइनस के 20 को ऐड करते हैं तब कितना आता है? माइनस का 40। यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 400 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिए तो x माइनस का 20, यहां से 20 कॉमन लेते हैं माइनस का, यहां पे कितना आएगा? x प्लस का 20 माइनस का 20, माइनस कॉमन ले लेना बाहर, तो यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 20 इक्वल टू 0। x माइनस का 20 और x माइनस का 20 इक्वल टू 0। x बराबर कितना आया? 20। तो जो आयतक ये है परिमाप इसका 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर। एक पार्क है, पार्क की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 20 मीटर। अतः लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई कितनी होगी? 40 माइनस का x। बीस मीटर चौड़ाई होगी। जो पार्क है उसकी लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है।